मैं अपनी पत्नी की कहानी आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं योगेश हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी रिया एक बड़े शहर कलकत्ता में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं, एक बड़ा घर है। मेरा एक अच्छा बिजनेस है। मैं ये कभी सोचता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। शहर में आए तो अभी हमें कुछ ही दिन हुए तभी मेरी पत्नी एक 18 साल के लड़के को एक दिन घर में ले आई। उससे कहा कि अब से काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है जो तुम अकेली नहीं कर सकती, लेकिन मेरी पत्नी बोली ये लड़का यही रहेगा और मेरे साथ कुछ काम करेगा। मैंने बोला ठीक है, किसी अजनबी जवान लड़के को इस तरह अपने घर में रखना सही नहीं है। वह है भी जब मैं मना कर रहा हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में सो गया। सुबह करीब 5 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। मैं फिर बाथरूम में देखा, वह वहाँ भी नहीं थी। दरवाजे के पास देखा, तब जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरी पत्नी हाथ में पैसे लेकर उस लड़के को दे रही थी और वह लड़का रो रहा था। वह उसे चुप भी करा रही थी। मैं सारी चीज देख रहा था। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बात क्या है। मेरे मन में मेरी पत्नी के खिलाफ गंदे विचार आने लगे थे। साथ में ये भी ख्याल आया कि मैं जो सोच रहा हूँ वह गलत है। मैं रूम से बाहर आया। लड़का मुझे देखकर अपनी आंसू पहुंचकर मुझे देखते ही बोला, साहब जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अचानक मेरी नज़र गेट के बाहर गई तो लड़के की माँ रोती हुई यही मेरे पैर पर गिर गई और मुझसे बोली, ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। लड़के की माँ बोली, इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते जाना कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई। इसका एक बड़ा भाई है लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वह मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता है। मैं अपनी बात लेकर मैडम साहिबा के पास, और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की। साथ मैंने बताया इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए मैडम साहिबा इसे अपने घर ले करके तुम्हारे पास लेकर आए। मैंने बोला बिल्कुल ठीक किया। हम दोनों ने लड़के को लेकर फिर से अपने घर के अंदर चले। अब मैं उसे और अपने पत्नी दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ।